नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। जेलेंस्की की एक जिद की वजह से यूक्रेन पर रूस ने हमला कर दिया। यह जिद थी यूक्रेन को नेटो में शामिल होने की। अब जेलेंस्की नई जिद लेकर बैठ गए हैं। जेलेंस्की दरअसल चाहते हैं कि यूक्रेन को जल्दी से यानी कि जल्द से जल्द यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनाया जाए। इसे लेकर उन्होंने पश्चिमी देशों को कहा है कि सदस्य बनने में कोई भी समझौता नहीं होगा। जेलेंस्की की यह जिद कितनी कामयाब होती है, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। नेटो के बाद अब ईयू के लिए जिद। जेलेंस्की अब कोई समझौता नहीं करेंगे। नेटो की जिस जिद ने जेलेंस्की को तबाही के कगार पर खड़ा कर दिया, जिस नेटो में एंट्री को लेकर यूक्रेन के कई शहर तबाह हो गए, नेटो का सदस्य बनने की जिद के बाद रूस से दुश्मनी हुई, हमला हुआ। बावजूद इसके यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं बन पाया। अब फिर से जेलेंस्की झुकने को तैयार नहीं है। वो यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनने की जिद पर अड़ गए हैं। इतनी तबाही के बावजूद वो कह रहे हैं कि यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनना चाहिए। इस पर किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। ईयू का सदस्य बनने के लिए जेलेंस्की पश्चिमी देशों के सामने अड़ चुके हैं। मौका था कीव में पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्ट के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जहां जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन को यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवेदन के किसी विकल्प की जरूरत नहीं, किसी भी समझौतों से काम नहीं चलेगा। दरअसल इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा था कि यूक्रेन के यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनने में कई साल लग जाएंगे। मैक्रों का सुझाव था कि फिलहाल यूक्रेन को ईयू से सहयोग लेते रहना चाहिए। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने यह भी कहा कि यूरोपियन यूनियन से जुड़ने के लिए फिलहाल यूक्रेन को कई मानकों से गुजरना होगा। लेकिन जेलेंस्की फ्रांस के राष्ट्रपति की इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। वो कहते हैं कि ईयू का मेंबर बनने के लिए जो जरूरी मानक है, यूक्रेन उन सब में खरा उतरता है। इतना ही नहीं, जेलेंस्की ने यूरोपियन देशों को ये कहा कि ईयू में यूक्रेन को न जोड़ने से ये केवल यूक्रेन के साथ समझौता नहीं होगा, बल्कि पूरे यूरोप के साथ समझौता करना होगा। जेलेंस्की ने यह भी कहा कि रूस की लॉबी की वजह से ही यूक्रेन की यूरोपीय संघ में एंट्री में देरी हो रही है। दरअसल जेलेंस्की की ईयू में एंट्री की जिद के पीछे कई वजह हैं। यूरोपियन यूनियन में यूक्रेन के शामिल होने के बाद उसे कई फायदे मिल जाएंगे। यूरोपियन यूनियन में शामिल होने से यूक्रेन को एक बड़ा व्यापार मंच मिलेगा। यूरोप के 27 देशों में बेधड़क बिना पासपोर्ट के एंट्री हो जाएगी। बेरोक-टोक बिना पाबंदियों के आयात निर्यात होने लगेगा और यूक्रेन में यूरो मुद्रा चलने लगेगी। इसके साथ ही यूक्रेन की सैन्य शक्ति बढ़ जाएगी, क्योंकि ईयू देशों का दायित्व रहेगा कि यूक्रेन पर हमला होने की स्थिति में उसकी मदद करें। वहीं ईयू का सदस्य बनने पर यूक्रेन के नागरिकों की भी बड़ी मदद होगी। उन्हें कई तरह के अधिकार दे दिए जाएंगे। नागरिकों को बड़ा सुरक्षा कवच मिल जाएगा। इसके साथ ही ईयू में शामिल होने से यूक्रेन के नेटो का सदस्य बनने का रास्ता खुलेगा, क्योंकि ईयू में शामिल कई देश नेटो के सदस्य हैं। सवाल है कि अगर जेलेंस्की ये सोच रहे हैं कि उन्हें ईयू की मेंबरशिप आसानी से मिल जाएगी, तो ये उनकी गलतफहमी होगी, क्योंकि ईयू का मेंबर बनने की राह में कई रोड़े हैं। उसकी लंबी प्रक्रिया है, सालों का वक्त लग सकता है। कई जरूरतों को पूरा करने के बाद ही कोई भी देश यूरोपीय संघ का सदस्य बन सकता है। अब आपको बताते हैं कि कैसे यूक्रेन यूरोपीय यूनियन का मेंबर बन सकता है। यूक्रेन को फ्री मार्केट इकोनॉमी बनानी होगी। ईयू के कानून को स्वीकार करने की शर्त होती है। यूक्रेन को यूरो करेंसी को स्वीकार करना होगा। यूक्रेन में न्यायिक आर्थिक सुधार करना जरूरी है। मान लीजिए कि यूक्रेन ने सारी औपचारिकताएं पूरी भी कर ली, तब भी सबसे बड़ी चुनौती उसे यूरोपियन काउंसिल से मिलेगी, क्योंकि यूरोपियन काउंसिल के सभी सदस्यों को एक मत से किसी देश को स्वीकृति देनी होती है।
यही पड़ाव सबसे मुश्किल होता है क्योंकि हर देश का एक मत पर आना आसान नहीं रहता। यूक्रेन के केस में भी यही चक्कर है। हर देश इस बात के पक्ष में नहीं है कि यूक्रेन को यूरोपीय संघ का सदस्य बनाया जाए। इस बात की तस्दीक जर्मनी के चांसलर भी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन शॉर्टकट तरीके से यूरोपीय संघ में शामिल नहीं हो सकता है। वहीं यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट भी कह चुके हैं कि यूक्रेन की सदस्यता को लेकर कई देशों के अलग विचार हैं। पिछले कई सालों से कुछ देश ईयू का मेंबर बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सभी की अलग अलग स्टेज पर प्रक्रिया रुकी हुई है। ऐसे में यूक्रेन की ये राह भी आसान नहीं रहने वाली है।